नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। एक बार फिर हम हाजिर हुए हैं राजनीतिनामा के नए प्रोग्राम के साथ। नए साल में एक तो मौसम सर्द है तो दूसरे देश और दुनिया में फैले ओमिक्रॉन का खतरा। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सियासी दल धमा चौकड़ी मचाए हुए हैं, उससे सियासी पारा लगातार शीर्ष की तरफ चढ़ रहा है। ऐसा हो भी क्यों ना, जब सत्ताई भगवा दल समेत विपक्षी सूबे को मत्ते हुए जाति गणित फिट करने में लगे हैं। सोमवार को भी सूबे के जिलों में सियासी दलों की चहलकदमी दिखी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पूर्वांचल तो सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अवध की कमान संभाले हुए थी। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यूपी भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह पश्चिम बेल्ट बागपत में थे। उधर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा बसपा समेत कई दलों के दिग्गजों को पार्टी में शामिल कराकर दलों को जोरदार झटका दिया है, साथ ही अपनी ताकत भी बढ़ाई है। वहीं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की छुट्टियां फिर सियासी चर्चा में हैं। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में वो छुट्टियां मनाने विदेश चले गए हैं। उनके विदेश दौरे को लेकर विरोधी ताने मार रहे हैं और कांग्रेस वाले बचाव कर रहे हैं। उधर मैनपुरी और डुमरियागंज में बीजेपी नेताओं के विवादित बोल भी गूंजे। सियासी हलचल के बीच ओमिक्रॉन की तीसरी लहर के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने को योगी ने लखनऊ सिविल अस्पताल में पहुंचकर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोविड टीकाकरण का शुभारंभ किया। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर किशोरों से आह्वान किया कि वे टीका जीत कर जरूर लगवाएं। बाद में सीएम योगी ने यूपी में असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले 3 करोड़ 81 लाख श्रमिकों को चुनावी गिफ्ट भी दिया। पहले चरण में 1.5 करोड़ श्रमिकों के खाते में 1-1 हज़ार रुपये भेजे गए। शेष पंजीकृत श्रमिकों के खातों में भी यह रकम स्थानांतरित की जाएगी। सीएम योगी के विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद उनको हर जगह से चुनाव लड़ाने की मांग तेज हो गई है। अयोध्या तथा गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ाने की अटकलों के बीच अयोध्या के संतों व राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव ने उनसे मथुरा से चुनाव लड़ने का अनुरोध किया है। साथ ही भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बाकायदा पत्र भी लिखा है। इसके जरिए उन्होंने कहा है कि सीएम योगी मथुरा से चुनाव लड़ें। उधर अमेठी के जगदीशपुर में आयोजित जनसभा में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दोनों विपक्ष पर हमलावर रहे। पूर्वांचल में भाजपा की जन विश्वास यात्रा के समापन पर बस्ती दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं में उत्साह और आमजन में विश्वास भी जगाया। साथ ही मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए उन्होंने सपा और कांग्रेस पर हमला भी किया। कहा कि यूपी में अब परिवारवाद ना चलेगा और ना समाजवाद, बस विकास चलेगा। पश्चिम बेल्ट के दौरे में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री यूपी भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह ने बागपत के एक बैंक्वेट हॉल में भाजपा जिला बैठक में कार्यकर्ताओं को चुनाव में पार्टी की जीत के लिए बूथ मजबूत करने का गुरमंत्र दिया। कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा उत्सव चुनाव है। संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहते हुए विरोध व गुटबाजी से दूर रहने का मशविरा दिया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र दौरे में केंद्रीय शहरी विकास, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को विशिष्ट स्टेडियम तिरैया में 2 तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ कर तीरंदाजी में अपने हाथ आजमाए और चुनाव फतेह करने का गुरमंत्र भी दिया। केंद्रीय मंत्री ने बैठक में क्षेत्रीय समस्याओं और उनके समाधान के लिए विचार विमर्श किया, क्योंकि नीति आयोग की ओर से जारी लिस्ट में सोनभद्र जिला काफ़ी पिछड़ा है, इसलिए वो खुद जिले में विकास कार्यों पर नज़र रखे हुए हैं। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को बसपा के पूर्व सांसद राकेश पांडे, भाजपा की विधायक माधुरी देवी समेत कई पार्टियों के नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर उन्हें सदस्यता दिलाई। इससे बसपा और भाजपा को बड़ा झटका लगा है। जिन्होंने सपा की सदस्यता ली उनमें बसपा से अंबेडकर नगर के पूर्व सांसद राकेश पांडे भी शामिल हैं। उनके साथ कई समर्थकों ने सपा का दामन थामा। हालांकि उनके पुत्र और वर्तमान बसपा सांसद रितेश पांडे ने सपा ज्वाइन नहीं की है।
इसके साथ ही भाजपा विधायक माधुरी वर्मा, क्रांति सिंह, ब्रजेश मिश्रा, साहिदा खातून, बीरबल सिंह, गजराज नागर, किशन पाल जाटव, ओमवीर मंदार, मुजीब अहमद, अनीस मंसूरी, फिराजुद्दीन किदवई, मुसाफिर चौहान, समरनाथ, सुहेल, काशीराम समेत बड़ी संख्या में उनके समर्थक शामिल हुए। वहीं योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने मैनपुरी में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा को लेकर विवादित बयान दिया। कहा कि अखिलेश की बात कुत्ते की लात, इसका कोई भरोसा नहीं। मुस्लिम वोट कैसे मिल जाएं, इसलिए जिन्ना को राष्ट्रपुरुष बता रहे हैं। कल ओसामा बिन लादेन की तुलना अपने पिता के बराबर खड़ा कर देंगे, राष्ट्र का महापुरुष बता देंगे। उधर डुमरियागंज के बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने भी असदुद्दीन ओवैसी पर विवादित बयान देते हुए उन्हें खुला चैलेंज दिया। बोले, अगर तुम्हारी अम्मा ने दूध पिलाया है तो सिद्धार्थनगर में आकर दिखाओ, तुम्हारा पैजामा निकाल कर वापस भेजेंगे। यह रहा आज का राजनीतिनामा। अगले अंक में हम कल फिर मिलेंगे नए अंक के साथ। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।